भाई रुक, एक सवाल पूछता हूं। तुमने कभी सोचा स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला बंदा आज सबसे अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पैसा कमाना सिखाया गया, पैसा बनाना नहीं। आज इस मिलियनेयर्स माइंडसेट बुक क्लब में देखेंगे रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। और लास्ट तक रुको, चैप्टर 2 में कियोसाकी कहते हैं तुम्हारा घर तुम्हारी एसेट नहीं है। वो डेंजरस आइडिया नेक्स्ट एपिसोड में। सीधा बात करता हूं। रॉबर्ट कियोसाकी के दो बाप थे जिंदगी में। पहले असली पापा, पीएचडी प्रोफेसर, सरकारी नौकरी। दूसरे दोस्त के पापा, 8 क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया। गेस करो कौन अमीर था? वही जो स्कूल छोड़ के गया। ये कोइंसिडेंस नहीं था भाई, दोनों की सोच अलग थी। पुअर डैड कहते थे बेटा अच्छी जॉब लो, सैलरी पक्की होगी। रिच डैड कहते थे पैसा अपने लिए काम करने दो। यही फर्क था, सिर्फ यही। अब तुम्हारी बात करते हैं। पहली सैलरी आई 40,000, खुशी आई। फोन लिया, बाहर खाया, ट्रिप की। महीने के एंड में पैसा कहाँ गया यार? इंक्रीमेंट मिला 7,000 ज्यादा, और अच्छा फोन, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। महीने के एंड में फिर पैसा कहाँ गया यार? यही है रैट रेस। तुम दौड़ रहे हो लेकिन एंड में वहीं जगह हो। भाई एक सेकंड, ये चीजें स्कूल में नहीं मिलती, कोई फ्री में नहीं बताता। अगर हेल्पफुल लग रहा है अभी सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, कोई चैप्टर मिस मत करना। अब एक सिंपल चीज समझो। रामू काका सुबह उठते हैं, ऑफिस, काम, सैलरी, खर्चा, साइकिल रिपीट। एक दिन रिटायर होंगे और पैसा भी खत्म। सीमा आंटी, उन्होंने एक फ्लैट लिया, रेंट पे दे दिया। वो सो रही हैं, पैसा आ रहा है। वो घूमने गई हैं, पैसा आ रहा है। वो कुछ नहीं कर रही, पैसा आ रहा है। यही फर्क है। रामू काका पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, सीमा आंटी का पैसा उनके लिए काम करता है। हम सब रामू काका हैं अभी, मैं भी था। एक और बात बिल्कुल सीधी। पुअर डैड कहते थे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। ये सिर्फ वर्ड्स का फर्क नहीं है। पहली लाइन बोलते हो दिमाग बंद हो जाता है, दूसरी लाइन बोलते हो दिमाग काम शुरू करता है, और यही सोच पूरी जिंदगी बदल देती है। तो चैप्टर 1 का दिल क्या है? ये नहीं कि जॉब छोड़ दो, ये है कि जॉब करो लेकिन सोचो भी। सैलरी आए उससे सिर्फ खर्चा मत करो, उसे काम पे लगाओ। एक काम करो, आज अपनी लास्ट सैलरी याद करो और ऑनेस्टली पूछो, ये पैसा मेरे लिए काम कर रहा था या मैं सिर्फ इस पैसे के लिए काम कर रहा था? अगर जवाब दूसरा वाला है, कोई बात नहीं, यहीं से सब शुरू करते हैं। अब चैप्टर 2 के बारे में सुनो। कियोसाकी कहते हैं तुम्हारा घर तुम्हारी एसेट नहीं है। वो घर जिसके लिए पापा ने पूरी जिंदगी काम किया, जिसके लिए तुम ईएमआई भर रहे हो, जो तुम्हें सिक्योर फील कराता है, वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ये कैसे? क्या वो गलत है या कुछ सच है जो हमसे छुपाया गया? चैप्टर 2 में ये सब होगा, मिस मत करना। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। ये था चैप्टर 1, रिच डैड पुअर डैड, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो पैसा अपने पीछे भगवाते हैं। मिलते हैं चैप्टर 2 में, तभी पता चलेगा तुम्हारा घर सच में तुम्हारा है या बैंक का। ओके, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर माय मिलियनेयर्स।